इमेज पार्ट 1 ने हमें पीटी में इस सेक्शन में पूछे जाने वाले 3 सबसे कॉमन सवालों का जवाब दिया था। अब डिस्क्राइब इमेज पार्ट 2 हमें ये बताएगा कि पीटी में आजकल इस सेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस को कैसे हम अपनी बेहतरी के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जुलाई 2023 में अगर आप अपना एग्जाम देने वाले हैं या जुलाई के बाद कभी भी अगर आप अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं तो पीटी में डिस्क्राइब इमेज में अब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टेम्पलेट्स को चेंज करें। सेम टेम्पलेट यूज करके अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इसकी वजह से आपका स्कोर काफ़ी हद तक नुकसान खाएगा। ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि ऑक्सफोर्ड में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, जो बिना टेम्पलेट चेंज किए हर बार सेम टेम्पलेट, 4 क्वेश्चन है सब में सेम टेम्पलेट यूज कर रहे थे, तो उनके कम से कम 10 से 12 नंबर स्पीकिंग में और इसी तरह से राइटिंग में भी नुकसान आ रहा था। तो जब से हमने नए मेथड्स यूज किए हैं, स्कोर वंस अगेन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बिना कोई समय गवाए क्विकली सीखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं सो दैट आपका स्कोर जो है वो जितना आप डिजर्व करते हैं वो परफेक्ट आप गेन कर पाए। सबसे पहले हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि हमें चेंज क्यों करना है। तो चेंज करने के पहला कारण है कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से चेंज हुआ है पीटी का, जिसकी वजह से अब अगर आप सेम टेम्पलेट यूज करते हैं तो वो पकड़ में आ जाता है। सो मेक श्योर आप वेदर आप थोड़ा सा भी चेंज करें टेम्पलेट में, चाहे वो बिल्कुल माइनर सा चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन को कम या ज्यादा करना, वो काम करता है, लेकिन आप सेम टेम्पलेट, बिल्कुल वही टेम्पलेट 4 क्वेश्चन में बार बार यूज ना करें। सेम टेम्पलेट नहीं काम करते जैसा मैंने बताया, और आपको थोड़ा सा माइनर चेंज करना पड़ेगा। वो माइनर चेंज कुछ भी हो सकता है। अभी आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस अलाउ हैं। तो बेसिकली हमें 4 तरह के चेंजेस पॉसिबल हमने देखे हैं, इसमें कर सकते हैं हम। सबसे पहला चेंज ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इफ यू कैन रिमेंबर 2 टेम्पलेट्स, अगर आपको 2 टेम्पलेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है या फिर आपको ऑलरेडी 2 टेम्पलेट याद है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले किसी और इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे थे, वहां पे एक अलग टेम्पलेट था, फिर आपने अपने कोचिंग को चेंज किया तो आपको टेम्पलेट भी चेंज करना पड़ा। तो अगर आपके पास 2 टेम्पलेट हैं तो चाहे वो टेम्पलेट कितने मर्जी खराब हो, लेकिन ट्राई करें कि उन दोनों टेम्पलेट को मिक्स करके यूज करें। अगर आप 2 टेम्पलेट याद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप करंटली 2 टेम्पलेट याद आपको नहीं है, तो मेरे ख्याल से दूसरा टेम्पलेट याद करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अक्सर बच्चों को हमने ये भी देखा कि वो मिक्स कर देते हैं टेम्पलेट्स को और उसकी वजह से उनका फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं रह पाता। तो अगर आपको 2 टेम्पलेट नहीं याद तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप ये पंगा ना लें। फिर सेकंड चेंज करने के बारे में सोचें। सेकंड चेंज का नाम है रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब है कि अगर आपके टेम्पलेट में 5 पैराग्राफ्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड पीटी के टेम्पलेट में ये 5 पैराग्राफ्स हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से, तो आप इन 5 पैराग्राफ में जो बीच वाले पैराग्राफ्स हैं उनके ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल टाइप ऑफ इमेज अबाउट मेन टॉपिक के बाद आप सीधा पढ़ें फ्रॉम द इमेज इट इज क्लियर, और उसके बाद आप वेयर मस्ट हैव बीन वाला पैराग्राफ पढ़ें। अब ये वाला मेथड जो है सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हमने देखा है कि बच्चे जब पैराग्राफ को उल्टा पुल्टा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंबल करते हैं या रुक जाते हैं, कई बार उल्टा नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उल्टा पुल्टा करना होता है लेकिन भूल जाते हैं। तो अलग अलग तरह की काफी दिक्कतें इसमें आती हैं। तो मैं ये चेंज आपको तब तक सलाह नहीं देता जब तक आपके पास बहुत कम समय, फॉर एग्जाम्पल आपका कल ही पेपर है और अब आप कुछ नया कर नहीं सकते, तो इट्स ओके कि आप अपने टेम्पलेट को थोड़ा चेंज करने के बारे में प्रैक्टिस करें, सोचें और आप अपना एग्जाम देख के आए। इससे भी फायदा मिलता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप तीसरा मेथड जो है वो यूज करें। हम सब बच्चों को वही मेथड रेकमेंड कर रहे हैं आजकल। तो तीसरे मेथड में हम अपनी तरफ से 1 या 2 लाइनें पैराग्राफ के अंदर ऐड करेंगे और वो लाइनें जो हैं वो लाइन आप खुद हर बार चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली बार आपने प्योर टेम्पलेट बोला, ये वाला टेम्पलेट, सेकंड बार आपने इस टेम्पलेट में 1 लाइन अपनी तरफ से ऐड की, थर्ड टाइम आपने एक और लाइन ऐड की, फोर्थ टाइम आपने या तो सिर्फ टेम्पलेट बोल देना या फिर उस टेम्पलेट में से एक और तीसरी लाइन। मैं आपको भी वो सब दिखाऊंगा क्या कुछ आप ऐड कर सकते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन है 1 और 2 लाइन अपने पैराग्राफ में ऐड करें, अपनी तरफ से ऐड करें। तो वो लाइनें फिक्स हैं, आप वही लाइंस को यूज कर सकते हैं। चौथा और आखिरी तरीका है रिमूव। हम इस मेथड को रेकमेंड नहीं करते, पर फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। रिमूव का मतलब अपने टेम्पलेट में से 1 या 2 लाइनों को कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला टेम्पलेट अच्छे से याद है तो आप इस टेम्पलेट में तीसरी लाइन को कभी कम कर सकते हैं। एक आधी बार आप पहली लाइन में सिर्फ टाइप ऑफ इमेज तक बताएं, अबाउट उसमें ना बताएं, या फिर कंक्लूजन में कुछ और लाइन ऐड कर दें।
तो इस तरह से कुछ और ट्राई करने की कोशिश आप कर सकते हैं। पर मेरी सलाह है कि इन चारों में से तीसरा जो मेथड है जिसमें आप कुछ ऐड करेंगे वो सबसे ज्यादा कामयाब है, सबसे अच्छा स्कोर आता है। तो ट्राई करें कि प्लीज उस मेथड को आप सब यूज करें। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें आप क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको 3 वेरिएशंस दिखाऊंगा, 3 तरह से आप इस टेम्पलेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पेपर में 4 इमेजेस आने वाली हैं, तो पहली इमेज में तो आप प्योर टेम्पलेट बोले, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेक श्योर कि ऊपर जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो को देख लें। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहली वेरिएशन है। वेरिएशन नंबर 1 में आप अपने सामने देख सकते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन को सेकंड नंबर पर ऐड किया है। द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल टाइप ऑफ इमेज अबाउट मेन टॉपिक। ये इंट्रोडक्शन हमारे टेम्पलेट में भी है, आप टेम्पलेट अपने सामने देख सकते हैं, लेकिन सेकंड लाइन में हमने कुछ और ऐड किया है। ये वेरिएशन के बारे में खास बात ये है कि वेरिएशन नंबर 1 सिर्फ तभी यूज करना जब आपके पास एक बार ग्राफ या लाइन ग्राफ आए। तो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दे रखे होते हैं, तो हमेशा उन एक्सिस पे जो डेटा दे रखा है वो डेटा को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि एक एक्स एक्सिस पर आपके सामने कुछ साल दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 2005 से 2015। वाई एक्सिस पे हमेशा डेटा दे रखा होता है, तो उसके बारे में हमें नहीं चिंता करनी। तो मेरी ये लाइन ऐसे ऐड होगी, ऑन द एक्स एक्सिस, वहां पे हल्का सा पोज आएगा, ऑन द एक्स एक्सिस टाइम इज गिवन, वेयर एज ऑन द वाई एक्सिस डेटा इज गिवन। तो यहाँ पे टाइम और वहां पे डेटा, ये दोनों आपको ऐड करने हैं। सेकंड तरीका और है, मान लो यहाँ पे अपने पास एक्स और वाई एक्सिस में डेटा एक तरफ है वाई पे, लेकिन एक्स एक्सिस पे टाइम की जगह पर कंट्रीज का नाम दे रखा हो सकता है। तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे, ऑन द एक्स एक्सिस कंट्रीज आर गिवन, आर आ जाएगा आपकी बार, वेयर एज ऑन द वाई एक्सिस डेटा इज गिवन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज अ जनरल वे, आप इस मेथड को यूज करके पहली वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। वेरिएशन नंबर 1 मैं फिर कह रहा हूं कि ये केवल लाइन और बार में यूज होगा। पाई चार्ट में, टेबल में हमें एक्स और वाई एक्सिस नहीं दिए होते, तो उसमें आप इस वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलते हैं आगे वेरिएशन नंबर 2 की तरफ। वेरिएशन नंबर 2 में भी पहली लाइन बिल्कुल सेम है, मेन टॉपिक आपको ऐड करना है, लेकिन दूसरी लाइन में आपको लिखना है द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन। अच्छा, ये जो वेरिएशन है ये नॉर्मली लाइन, बार, पाई और टेबल, ये चारों में यूज होगी। अब लाइन ग्राफ में फॉर एग्जांपल डेटा या तो परसेंटेज में दे रखा होता है, या मिलियन टन में दे रखा होता है, या मिलियंस में दे रखा होता है, नंबर्स में हो सकता है, फिगर्स में हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ बोलेंगे, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन मिलियंस, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन बिलियंस। या फिर मान लो और किस में हो सकता है डेटा, शायद ही होते परसेंटेज या फिगर्स होते हैं। टेबल में मान लो अलग अलग डेटा है, जैसे 5570 फॉर एग्जांपल 5570। तो अब ये ना तो परसेंटेज है ना मिलियन बिलियन है, तो इसको सिंपली फिगर कहेंगे, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन फिगर्स, या नंबर्स कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बताना है कि आपके ग्राफ में जो डेटा है वो किस चीज में दिए गए हैं। अब नॉर्मली डेटा आप सब जानते हैं कि डेटा मैप में या फिर प्रोसेस चार्ट में डेटा नहीं होते, तो उसमें हम ये वाली वेरिएशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली लाइन और बार के लिए अलग है, ये आप यूज कर सकते हैं पाई चार्ट और टेबल के लिए। और बाकी जो हमारे पास प्रोसेस और मैप है उसके लिए तीसरी वेरिएशन आप यूज करें, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल टाइप ऑफ इमेज। आप नोटिस करें कि इसमें हमें मेन टॉपिक ऊपर नहीं बताना, जबकि पिछली दोनों वेरिएशन में हम मेन टॉपिक बता रहे हैं। तीसरी वेरिएशन में मेन टॉपिक नहीं बताना और आपको सीधा बताना है देयर आर सेवरल एलिमेंट्स इन दिस इमेज सच एज करके आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैप है तो उसमें छोटी छोटी कैटेगरीज के नाम होते हैं, प्रोसेस चार्ट है तो उसमें भी एलिमेंट्स के नाम होते हैं, तो उन एलिमेंट्स के नाम को पढ़ देना। ये वाली वेरिएशन आप सब में ही यूज कर सकते हैं, लाइन में भी हो जाएगा, बार में भी, पाई में भी, टेबल में भी। इसके अलावा प्रोसेस मैप और फ्लो चार्ट में भी सेम वेरिएशन आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सेम वेरिएशन यूज करेंगे तो ये ध्यान रखें कि आपको आप ऐसा कर सकते हैं कि टेम्पलेट आप 2 बार प्योर टेम्पलेट ये यूज करें। फॉर एग्जांपल 4 इमेजेस हैं तो 2 बार ये टेम्पलेट एंड 2 बार आप ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये वाली वेरिएशन को यूज करें। सो बेसिकली आपको इसमें कुल मिला के हर टास्क में, हर क्वेश्चन में आपको एक नई वेरिएशन को यूज करना पड़ेगा। अब आप लोग प्लीज इन वेरिएशंस को अच्छे से याद रखें। लाइन और बार के लिए पहली वेरिएशन है, पाई और टेबल के लिए सेकंड वेरिएशन है, हालांकि ये लाइन और बार में भी इस्तेमाल हो सकती है। और जो तीसरी वेरिएशन है वो है प्रोसेस मैप और फ्लो चार्ट के लिए, लेकिन ये सब में ही यूज हो सकती है। तो ये पाई चार्ट में भी आ जाएगी, लाइन ग्राफ में भी और बार ग्राफ में भी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें कैसे वेरिएशंस को ऐड करना है।
सिमिलरली जिस तरह से हमने डिस्क्राइब इमेज में ऐड की है वेरिएशन, आपको राइट ऐसे में भी कुछ वेरिएशंस ऐड करनी पड़ेंगी अगर आपके पेपर में 2 एसेज आते हैं। इन केस आपके एग्जाम में 2 एसेज आए हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि सेम टेम्पलेट यूज करना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सो थोड़ा सा चेंज आपको वैसे क्लासेस में डिस्कस किया जाता है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी कैसे करना है हल्का सा चेंज। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड वाले टेम्पलेट नहीं भी यूज करते हैं तो मेक श्योर कि आप इन वेरिएशन को कहीं ना कहीं फिट करें अपने टेम्पलेट में। आप कोई भी टेम्पलेट यूज करते हैं ये सेम लाइंस आप यूज कर सकते हैं और मेक श्योर कि इनको इंट्रोडक्शन के बिल्कुल बाद यूज करें, सो दैट लास्ट में यूज करेंगे तो हो सकता है तब तक हमें याद ना रहे कौन सी वेरिएशन हो गई, कौन सी करनी थी। तो स्टार्टिंग में करें, पर इसको बिल्कुल पहले नंबर पे नहीं कर सकते क्योंकि पहली लाइन हमेशा इंट्रोडक्शन के लिए होती है। सो मेरे ख्याल से आज आपको समझ आया होगा कि जून में हुए चेंजेस के बाद किस तरह से हम पीटी में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं स्पीकिंग में। बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता था वो जाने अनजाने में अपने लगभग 8-10 नंबर अपने खराब करके आ रहे हैं। तो प्लीज आगे से ध्यान रखें, सेम यही टेम्पलेट आप 4 बार नहीं बोलेंगे, टेम्पलेट में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।